भाई लिवरपूल लोगों को लग रहा था कि भाई एक हराम बॉल होगा आज। सिम्योने आ चुके हैं एनफील्ड पे एंड समथिंग लाइक व्हाट वी हैव सीन बिफोर। सिम्योने वही सिस्टम ऑफ फुटबॉल को इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट दिस माइटी टीम ऑफ लिवरपूल, जहां पे अलेक्जेंडर इसाक स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर, फ्लोरियन वर्ट्ज इज वेल और इसाक, मतलब 300 मिलियन पाउंड्स आपके पास पिच पे है एंड भाई तबाही आप एक्सपेक्ट करोगे। और भाई लोग तबाही हुई है। लिवरपूल काइंड ऑफ स्टार्टेड इन अ क्रेजी वे एंड इवन सो मच सो गुड कि भाई कहीं ना कहीं इवन सिम्योने स्टार्टल थे, बिकॉज भाई 5 मिनटों में 2 गोल तो भाई ना कोई मार रहा है, वो भी सिम्योने की टीम में। सिम्योने टीम इज नोन फॉर बीइंग डिफेंसिवली सॉलिड। जब 5 मिनट में आप 2 गोल मार देते हो उनके अगेंस्ट, तो भाई सिम्योने तो रैटल हो ही जाएगा। बट स्टिल व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज कीप काम। वो अपने प्लेयर्स को कह रहा है बार बार, भाई देखो ठंड रखो, कोई दिक्कत नहीं, वापस करो, लेट्स ट्राई टू प्ले आवर गेम, बिकॉज हम कुछ प्रिपेयर करके आए हैं। एंड कहीं ना कहीं दिखा हमें भाई एथलेटिको मैड्रिड भी शो अप करी कल का मैच। बट मैं समझ नहीं पाता हूँ यार कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद लिवरपूल। एक देखो सिंपल सी चीज़ है, दे हैव गॉट अ कपल ऑफ न्यू प्लेयर्स एंड उनके साथ एक डिफरेंट सिस्टम बना रहा है यहाँ पे आर्ने स्लॉट, बिकॉज पिछले साल के सिस्टम से वो काफ़ी डिफरेंट फुटबॉल खेल रहा है। एंड यस, मे बी आपने शायद मिस कर दिया होगा वो एक छोटा सा लाइट ट्वीक जो कि वो डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में कर रहा है। पिछले साल लिवरपूल प्लेड डिफेंसिवली इन 4-2-4। जब वो आउट ऑफ पोजीशन रहते थे, उनके फ्रंट 4 क्या करते थे, स्क्रीन करते थे पासेस इनटू द मिडफील्ड, और उनके 2 जो मिडफील्डर्स होते थे, शोबोसलाई और मैकलिस्टर, अपोजिशन के प्लेयर्स को मार्क करते थे। बट वो फ्रंट 4 की जो प्रेसिंग होती थी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती थी कि अक्सर लिवरपूल को वहीं पे काउंटर प्रेस करने की वजह से बॉल मिल जाती थी। इस साल दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। What they're doing is, okay, well, चलो मैं गेम में तुम्हें बताऊंगा later on, बट अभी हम पहले इस मैच के बारे में बात करते हैं बेसिकली, और क्या हुआ, आज का सिस्टम क्या था उनका। एंड while explaining that, I'll show you कि what they're trying to do in out of possession। सबसे पहली चीज़, उन्होंने यहाँ पे कोनाटे, वैन डाइक और रॉबर्टसन को आज खिलाया था। किर्किस नहीं खेल रहे थे, और कोनाटे के साथ वो थर्ड बैक बना रहे हैं। उससे 2 फायदे होते हैं आपके, कि आपको ग्रावेनबर्च को डीपर नहीं खिलाना पड़ता है, मतलब ला वोल्पियाना अगर आपको बनाना है थर्ड बैक, तो यूजुअली आप ग्रावेनबर्च को बिटवीन द 2 सेंटर बैक स्प्लिट करके बनाते थे। अब आपके पास ऑलरेडी रोबो है, तो भाई रोबो के साथ थर्ड बैक आप बनाओगे, और रोबो भाई कंफर्टेबल है उसमें काफी, और गेम को उसने अडेप्ट कर रखा है काफी। तो उससे फायदा क्या होता है, दैट यू कैन ऑलवेज हैव एक मैन एडवांटेज इन दैट मिडफील्ड। अगर रोबो स्टेप करते हैं तो लेफ्ट आउटलेट वो बन जाएगा, जो कि वो कर रहा था। प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली ग्रावेनबर्च, भाई मेरे easily a massive performance from Gravenberch. I know कि scoreline 3-2 है, it kind of feels like कि लिवरपूल भी pegged back थी, लिवरपूल ने भी 2 गोल कंसीड किए, बट अगर एक ह्यूमन बीइंग ऑन द पिच था जिसने 0 गलती करी आज के मैच में, एंड ही वाज मेरे ओपिनियन में आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, एंड प्रोबेबली इवन आई वुड से द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, ग्रावेनबर्च का फुटबॉल मेरे भाई। एंड कहीं ना कहीं मुझे ना वेस्ट लगता था जब ना इसको आर्ने स्लॉट थर्ड बैक बनाता था। आई एम टेलिंग यू, एंड ये बात मैंने बोली नहीं है कभी, बिकॉज आई वाज वांटिंग टू सी मोर मैचेस ऑफ लिवरपूल, ताकि मैं इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँ जब मेरे पास प्रूफ होगा। और प्रूफ आज का मैच है अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम इन एथलेटिको मैड्रिड। भाई लो, चाहे जो भी ओपिनियन हो आपका एथलेटिक के अगेंस्ट, सिम्योने के अगेंस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, गिवन कि भाई एवरी सीजन उसको अपनी एथलेटिको मैड्रिड को प्रिपेयर करना पड़ता है टू फाइट द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। पास्ट 2 सीजन से उसको वो न्यौछावर कर रहे हैं विद लॉट ऑफ साइनिंग्स। इस बार भी काफी सारी साइनिंग्स हुई, बट ओनली 2 साइनिंग्स आज स्टार्ट कर रहे थे। निको गोंजालेस थे और आपके रास्पदोरी स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि हुलियन अल्वारेज इंजर्ड, थियागो अल्माडा इंजर्ड, कार्दोसो इंजर्ड, बाइना इंजर्ड, मतलब आपकी मेजर साइनिंग्स आउट इंजर्ड। हांको ऑन द बेंच थे, रोजेरी ऑन द बेंच थे, एंड आपने लेफ्ट बैक पे गावी गालान को स्टार्ट कर रखा था। सो नाउ द थिंग विद ग्रावेनबर्च इज, तो अगेंस्ट अ गुड टीम ग्रावेनबर्च का मिडफील्ड में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैक वो बनता है, आई फील लाइक यार उसकी पावर्स का वेस्ट हो रहा है यार। व्हाई यू वुड हैव ग्रावेनबर्च प्ले एज अ थर्ड बैक, जब वो बंदा मिडफील्ड में ऐसे ऑपरेट कर सकता है। यू नो व्हाट वो क्या कर रहा था, शोबोसलाई थोड़ा डीपर खेल रहे थे। ग्रावेनबर्च क्योंकि बहुत सिल्की है भाई वो बंदा, उसके टचेस बड़े अच्छे होते हैं, हाफ टर्न्स पे वो बहुत क्विक है, एंड ही ऑफन वाज प्लेइंग ऑन द राइट हाफ स्पेस। ये है राइट हाफ स्पेस, यहाँ पे वो बंदा अपने आप को प्रकट कर रहा था एट टाइम्स, क्योंकि उसको पता है पीछे शोबोसलाई है और थर्ड बैक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट डिफेंस आपका अच्छा माशाल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो यहाँ पे आप हमेशा आ रहा था, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवरपूल, क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्ज उधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे, आपके पास फ्रिम्पोंग है, आपके पास मो साला है, जो कि भाई राइट साइड से कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। एंड दिस इज वन सिनेरियो जहाँ पे साला ड्रिफ्ट ऑफ किए, देखो मिडफील्ड में फ्लोरियन वर्ट्ज ने पाब्लो बारियोस को पुल कर लिया, दैट क्रिएट्स दिस ह्यूज ह्यूमंगस स्पेस फॉर ग्रेवी, और ग्रेवी ने टच लिया एंड अल्टीमेटली यहाँ पे उसको फाउल मिलता है, और दिस इज द फाउल जो ग्रावेनबर्च ने विन किया, जिसकी वजह से मो साला वेंट ऑन एंड स्कोर्ड दिस। ये थोड़ा सा लकी विकेट डिफ्लेक्शन हो गया था रोबो का, बट भाई गोल इज अ गोल। भाई साला ने भाई 3 मिनट ऑन द क्लॉक है, साला ने गोल मार दिया, बट जो एक्चुअल गोल आया है वहां पे देखो फिर से क्या हो रहा है, सेम ओल्ड, ठीक है। थिंग बीइंग, जब तुम एथलेटिको मैड्रिड की टीम को देखते हो, डू दे प्रेस वेरी एग्रेसिवली समटाइम्स, बट व्हाट डू दे डू द बेस्ट,
वो अपने बैंक्स को बहुत प्यारे तरीके से मैनेज करते हैं। आज वो 4-4-2 में सेटअप थे, तो जो 4 और 4 बैंक्स होते हैं उनके बड़े वो कॉम्पैक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होते हैं कि एक प्लेयर आगे निकल जाएगा, एक प्लेयर पीछे आ जाएगा, वो बैक 5 बन जाएंगे, तो 5-4-1 बन जाएंगे, व्हाटएवर। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि कंडेंस दिस ब्लॉक वेरी डीप, एंड उसकी वजह से अपोजिशन के प्लेयर्स ऊपर चढ़ सकते हैं। तभी आप देखोगे ग्रावेनबर्च इतना हायर अप पोजीशन ले रहे हैं, जो कि वो यूजुअली नहीं लेता है अनलेस एक ट्रांजिशन हो। सो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जहां पे साला ने अगेन खींचा। ये 3v2 यहाँ पे प्रोबेबली फ्रिम्पोंग साला के साथ बना हुआ है। गैलेगर शुड हैव बीन मच मोर इनसाइड, उसको यहाँ पे ग्रावेनबर्च का ध्यान रखना चाहिए था, बट बाय ग्रावेनबर्च की स्पेस देखो अगेन। दिस इज समथिंग दैट स्लॉट इज वर्किंग ऑन। भाई लोग ठीक है, स्लॉट कुक कर रहा है आराम को टकला। तो ये देखो बॉल मिली ग्रावेनबर्च को एंड देन ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज क्रेजी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल क्वालिटी है, पहले मैं बता दूं तो पहले तो ग्रावेनबर्च का फर्स्ट टच इतना क्वालिटी था, बॉल हल्का सा बाउंस करी और उसने बॉल को हल्का सा लॉब कर दिया, गैप दिखा, उसने बॉल लॉब कर दिया, उसने कहा भाई जा, साला है भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और भाई साला मेरे भाई ही गेट्स अहेड ऑफ 3 प्लेयर्स, तीनों बंदों को उसने होल्ड ऑफ किया, भाई इमेंस स्ट्रेंथ बंदे ने दिखाई, एंड देन वो फिनिश, भाई स्वीट मैन, मजा आ गया, होली शिट। मो साला भाई टाइम देखो भाई, आउटरीचियस है। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 5 मिनट 40 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक एंड यू आर 2-0 अप। सिमियोने बावरा हो रहा है, सिमियोने कह रहा है बेटी आओ जल्दी जल्दी, लेट्स गो, किक ऑफ स्टार्ट करो बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर अस। एंड भाई ये अगेन ये व्यू देखो, ये एंगल देखो, टच देखो, प्लेयर जंप किया उसके ऊपर, एंड फ्लोरियन वर्ड्स का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ना, हाउ ही इज ब्लॉकिंग अवे दिस गाय यहाँ पे, और ये हल्का सा डिंक है यहाँ पे, साला कहाँ से रन डाल रहे हैं अहेड ऑफ द 2 प्लेयर्स, नोबडी इज एक्टिंग ऑन टू हिट, पाब्लो बारियोस सो रहे हैं, साला ने टच लिया, भाई मेरे क्या फिनिश है भाई, क्या फिनिश है, मो साला होली शिट भाई, मजा आ गया। नाउ हमने यहाँ पे 2 प्लेयर्स को स्टार्ट करते देखा था, लिवरपूल की बेस्ट साइनिंग जो आप आर्ग्यूबली कह सकते हो, इसाक और फ्लोरियन वर्ड्स। और भाई इसाक, होली शिट भाई, देखो द थिंग विद इसाक इज कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसाक को इस मैच में स्टार्ट करते हुए, बट जब इसाक स्टार्ट करा था एनफील्ड वॉज क्रेजी यार। मतलब जब इसाक को पैरों पे बॉल आए, मतलब जस्ट इमेजिन गोइंग फ्रॉम डार्विन नूनियज टू अलेक्जेंडर इसाक। भाई देखो मेरी टीम होती, मैं हाइप्ड अप होता बहुत कतल तरीके से, और जो मुझे उस बंदे की आज प्रेसिंग दिखी है, जो उसका वर्क रेट दिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ही इज नॉट अप टू द स्पीड ऑफ द गेम, एंड तभी मुझे लगता है शायद एकीटीके को स्टार्ट करना बेटर होता, क्योंकि सेकंड हाफ में देयर वर कपल ऑफ गुड मूवमेंट्स फ्रॉम एकीटीके, बट इसाक वाज नॉट दैट बैड, एंड द एनफील्ड क्राउड गॉट टू सी व्हाट इसाक कैन प्रोवाइड दिस टीम, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्वालिटी यार। वो बंदा इतना इजीली ड्रिफ्ट ऑफ कर जाता है ना, ही पुल्स अवे मार्कर्स, और वो ये कॉम्बिनेशन देखो, फ्लोरियन वर्ड्स एज वेल कंबाइनिंग विद इसाक, होल्ड अप प्ले है यहाँ पे, प्रोबेबली बैड डिफेंडिंग एज वेल, एंड देन यहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स की डैशिंग रन इनटू दिस एरिया जिसको इसाक ने प्यारे तरीके से फाइंड किया। अब दिस आई डू नॉट नो व्हाई फ्लोरियन वर्ड्स ने एक एक्स्ट्रा टच लेने के लिए कोशिश की, भाई वो बंदा राइट फुट से डिंक कर सकता था, ओब्लाक स्क्रैम्बल कर रहा है मेरे भाई, ही स्क्रैम्बलिंग, एंड एक प्रॉपर डिंक थी, बट मे बी समथिंग एल्स वाज इन द माइंड ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स, उसने एक्स्ट्रा टच लिया एंड देन अल्टीमेटली बॉल को यहाँ पे हावी गालान ने क्लियर किया। बट व्हेन यू लुक एट इट क्लोजली, दिस इज अ ऑप्शन, वर्ड्स के पास मौका था कि वो डिंक कर पाए, बट वर्ड्स का गेम कैसा लगा मुझे ना, वर्चुअस इज द वर्ड फ्लोरियन वर्ड्स, कार्डियो मैन कहते हैं बंदे इसको आजकल आरामखोर, बिकॉज प्रीमियर लीग की स्टैटिस्टिक्स आती है ना, मोस्ट रन्स मोस्ट स्प्रिंट्स, ये सब बंदे इसको कार्डियो मैन का नाम दे दिए हैं। भाई 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 क्या हरामी जनता है यार, बट मैं नहीं कह सकता ओपनली कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ फ्लोरियन वर्ड्स से, और बंदे ने एकदम अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर दिया। भाई 130-125 मिलियन पाउंड्स, कितना 115 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग प्लस बोनसेस असाइड अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ऑनेस्टली, बट डज दैट मीन कि ही इज नॉट गुड इनफ? ब्रो छोटी छोटी चीज़ें करता है फ्लोरियन वर्ड्स ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंट्रिकेट डिटेल है फ्लोरियन वर्ड्स के गेम में, एंड एक बार जब वो डिटेल्स और कंसिस्टेंटली होने लग जाएंगे ना, द वे ही कंबाइंस विद हिज प्लेयर्स इज मैग्निफिसेंट। द थिंग इज कि अभी वो काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, तो ही स्टिल नीड्स टू फाइंड हिज प्लेस इन द टीम अलॉन्ग विद हु ही इज प्लेइंग अगेंस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल ऑन फ्लोरियन वर्ड्स, मुझे लगता है बंदा बॉलर है एंड वर्क रेट इसका है स्टिल, अभी वो वैसी क्वालिटी नहीं दिख पाती है, बट ये बंदा कुछ भाई कुक करेगा, ठीक है। नाउ सिमियोने बॉल हैज टू रिस्पॉन्ड, 2-0 डाउन हो चुके थे एंड एथलेटिक अच्छा खेल रही थी। फर्स्ट हाफ में तुम यकीन नहीं करोगे मेरे भाई लोग, एथलेटिक हैड मोर पोजीशन, एंड अगर तुम्हें नहीं पता ये इतनी बड़ी बात क्यों नहीं है, तो तुम एक ट्रू फुटबॉल फैन नहीं हो। इफ यू थिंक अबाउट दिस, एथलेटिको मैड्रिड एंडफील्ड पे लिवरपूल एक डच मैनेजर के अगेंस्ट मोर पोजीशन फर्स्ट हाफ में रखती है। आई नो पोजीशन मीन स्क्वाड, पोजीशन का कोई लिटरल कोई सेंस नहीं होता, बट जस्ट टू थिंक अबाउट इट इज सच अ बिग थिंग। What would have happened in the game in the first half कि एथलेटिक के पास ज़्यादा पोजीशन था, although लिवरपूल वो मोर क्लिनिकल, उन्होंने ज़्यादा बेहतर चांसेस बनाए, उनका XG हाई था, उनके नंबर ऑफ शॉट्स ज़्यादा थे, बट दैट टेल्स यू कहीं ना कि एथलेटिक कुछ ना कुछ चीज़ें सही करी थी, गेम बहुत क्योटिक जा रहा था।
कोई कंट्रोल नहीं था यहाँ पे लिवरपूल का, कोई कंट्रोल नहीं था। गेम बहुत टू एंड फ्रो हो रहा था और सिमियोने के टीम को भी चांसेस मिले एंड फिर जब चांसेस बढ़िया बनने लगे तो फिर दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, जब ये रास्पादोरी ने बॉल ड्राइव इन करी और भाई रास्पादोरी खेल रहा था भैया, रास्पादोरी टॉप खेल रहा था और सिमियोने ने गलत सब्स्टिट्यूशंस किए बॉयज। ये है रास्पादोरी और लोरेंटे जो राइट बैक है वो इनसाइड रन डाल रहे हैं अंडरलैप करते हुए एंड दिस इज बैड डिफेंडिंग। हाँ, एंड यहाँ पे प्रोबब्ली आप किसको ब्लेम करोगे, ग्रावेनबर्च, शोबोज़लाई। मतलब ये थर्ड मैन रन अगर आपकी है तो भैया आपका डीएमई तो ध्यान रखेगा इन रन्स का। तो कहीं ना कहीं दे वेंट टू स्लीप और लिवरपूल थोड़ा सा चीप डिफेंडिंग कर रही थी, आप कह सकते हो, एंड दैट इज बाय नीट फिनिश एक्चुअली में भाई, वेरी गुड फिनिश। एंड एज इट वाज इन 2020 जब लोरेंटे ने 2 गोल मारे थे एनफील्ड पे, पहला गोल बंदे का आ गया और भाई व्हाट अ फिनिश दैट इज। बिकॉज लुक एट दिस यार, थोड़ा सा हिंट थे यहाँ पे ग्रीजमान के कि वो बंदा ऑफसाइड होके शायद इंपैक्ट कर रहा है प्ले में, बट दैट वाज डीम्ड एज नो इन्वॉल्वमेंट इन द प्ले बिकॉज ना तो वो लाइन ऑफ साइट में है कीपर के, कीपर साफ साफ देख पा रहा है और ना ही बंदे ने कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाया। तो यस सर, डेफिनेटली क्लियर गोल है यहाँ पे। और भाई हाफ टाइम के पहले ये गोल आ गया ना, और दैट वाज मेरे ओपिनियन में वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर एथलेटिको मैड्रिड बिकॉज वो अपना वो गोल डिजर्व करते थे। बट मैं कुछ तुम्हें प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूंगा बिफोर वी मूव इनटू द मोर एनालिटिकल पार्ट ऑफ द गेम। ग्रावेनबर्च के स्टैटिस्टिक्स देखो, 90 मिनट खेला है, 89% पास एक्यूरेसी रही है, 2 चांसेस ही क्रिएटेड, 78 टचेस ऑन द बॉल रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट 11 पासेस फाइनल थर्ड में थे इसके, ठीक है। और भाई ने 9 में से 6 ग्राउंड डुअल विन किए, मतलब एरियल डुअल में भी 100% विन था। बट आई थिंक अगर स्टैटिस्टिकली कोई एक प्लेयर शो अप किया आज के मैच में अपार्ट फ्रॉम ग्रावेनबर्च जो कि मेरे लिए फेवरेट प्लेयर था मेरा, शोबोज़लाई ब्रो, इसके स्टैट्स बॉन्कर्स हैं ऑनेस्टली। पहले तो भाई वो डीएम पोजीशन में खेला था जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो पहले तो ये समझो, एक अटैकिंग मिडफील्डर को आप डीप खिला रहे हो जिसके पास कोई ट्रेट नहीं है टू प्ले एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, से वाइब में लौंडा खेल रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। इज ही डिफेंसिवली वेरी गुड? नो, नहीं, बंदा एक्चुअली में अटैकिंग मिडफील्डर है, एक पावर ड्राइविंग अच्छा ड्रिबलर, अच्छा शूटर ऑफ द बॉल है, आप उसको डीएम खिला रहे हो। वेट समझो इस टैक्टिकल शिफ्ट का। यहाँ पे शोबोज़लाई जो वेट लेता है भाई, बाल की तारीफ और उसके फेस का कार्ड ऑफन प्ले होता है जब बंदे उसके बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली ही इज अ फाइन बॉलर। स्टैटिस्टिक देखो भैया, 3 चांसेस क्रिएटेड, 79 पासेस में से 72 पासेस कंप्लीटेड है, 6 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, उसके बाद देखिए 105 टचेस। दिस इज व्हाट योर डीएम हैज टू डू, ऑलवेज बी अवेलेबल, रेडी टू बी ऑन द बॉल। 6 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग एज अ डीएम, 11 पासेस फाइनल थर्ड में, 9 में से 5 एक्यूरेट क्रॉसेस, 5 में से 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, मतलब स्विचेस, दबा के स्विचेस बंदे ने निकाले हैं। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट ही वाज डिस्पोजेस्ड 0 टाइम्स अगेंस्ट दिस हार्ड वर्किंग एथलेटिक टीम। हाँ जी, फिर 10 रिकवरीज है बंदे के, 4 टैकल्स हैं और 8 में से 4 ग्राउंड डुअल विन किए हैं। बट भाई व्हाट सरप्राइजेस मी इज दिस, हीट मैप देखिए, मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने डोमिनिक सोबोज़लाई का। I'm gonna pause so that it sinks inside us. देखो भाई, खूबसूरत है ये पीस ऑफ वर्क है, ये आर्ट है, ये आर्ट है भाई। डोमिनिक सोबोज़लाई क्या कर रहा है ब्रो, खत्म है भाई साहब। होली शिट। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, ये है ग्रावेनबर्च का हीट मैप। अगेन काफी सेंट्रल बट काफी ज्यादा अहेड भी आप देख सकते हो, राइट हाफ स्पेस में भी है, लेफ्ट हाफ स्पेस में भी है, बट सेंट्रली देखो कितना वो जल रहा है एकदम। और यहाँ पे थोड़ा सा राइट हैंड साइड डिफेंसिव मिड थर्ड्स में देखो आप, ये देखो यहाँ पे है ग्रावेनबर्च। ऑल्सो ये है आपके फ्लोरियन वर्ड्स जो कि लेफ्ट हाफ स्पेस राइट हाफ स्पेस में बाउंस ऑफ कर रहा था। चेंजेस अब देखिए क्या होते हैं सेकंड हाफ में, दैट काइंड ऑफ डिफाइंस द गेम मेरे ओपिनियन में। खासकर एथलेटी ने जो चेंजेस किए, पहले तो भाई गलत चेंजेस किए एथलेटी ने। सबसे पहले गलती थी उनकी, 52 मिनट के अराउंड उन्होंने रास्पादोरी को हटाया था जो कि मेरे ओपिनियन में उनका उस पॉइंट टाइम तक बेस्ट प्लेयर था। रास्पादोरी वाज किलिंग इट, ही वाज टू डिफिकल्ट टू डिफेंड फॉर रॉबर्टसन। रेगुलर ड्राइव मार रहा है, इन बिहाइंड डिफेंस इनसाइड आ रहा है, कंबाइन कर रहा है अच्छा ग्रीजमान के साथ। तो आपने पहले तो रास्पादोरी को हटा के आपने एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर डाला, आप 4-5-1 गए और आपने गुलियानो सिमोने को फिर लेटर ऑन सेंटर फॉरवर्ड भी बनाया। फिर आपने ग्रीजमान को हटाया, आपने निको गोंजालेस को हटाया, आपने काफ़ी गलत पता नहीं एमी क्या क्या चेंजेस आपने मार दिए थे। आई डोंट थिंक सो कि दैट वर्कड अ लॉट वेल फॉर सिमियोने, क्योंकि कंट्रोल लिवरपूल ने गेम का उठा लिया था और बहुत फिनोमिनली वेल उठाया था। देखो रास्पादोरी और ग्रीजमान क्या कर रहे थे एक साथ, क्योंकि ग्रीजमान प्रॉपर क्रिएटर टर्न करता है तो वो फ्लोट कर सकता है कहीं भी, और रास्पादोरी बहुत प्यारा रनर है। ही डजंट स्ट्राइक यू एज अ प्रॉपर नंबर 9 ना, क्योंकि सॉरलॉथ पिच पे है तो तुम्हें दिख जाता है ये बड़ा सा दानव सॉरलॉथ है, बट रास्पादोरी छोटा है, डिमिनिटिव है, एंड वो बहुत डिफिकल्ट टू मार्क है बिकॉज वो फुदकता रहता है अलग अलग स्पेसेस में। सो लुक एट दिस रन, कहां से उस बंदे ने कोनाटे के सामने से ये रन डाली, नोबडी कैन टेक केयर ऑफ हिम, और ये ग्रीजमान की बॉल है। 2 ऑफ द प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स आप कह सकते हो, कंबाइनिंग वेल, एंड रास्पादोरी ने यहाँ पे टच लिया, ग्रावेनबर्च को उसने स्पिन किया एंड ही गोस फॉर अ वेरी गुड शॉट जो कि एलिसन ने अच्छा सेव किया। एंड देन भाई इन दोनों को ही हटा दिया गया सिमियोने ने, एंड देन फिर आपके मुलिना आते हैं, प्यूबिल आते हैं, और भाई पता नहीं सॉरलॉथ भी आते हैं लेटर ऑन। और लिवरपूल ने भी कुछ चेंजेस किए, पहले तो इसाक का चेंज किया, एकिटिके आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने किया, कॉर्नर ब्रैडली को लाया राइट बैक पे, ठीक है दैट्स फाइन। उन्होंने गैक्पो
की जगह पे मैकलिस्टर ला दिया। अब उससे क्या होता है ना, वर्ड्स लेफ्ट विंग पे चला गया। फॉर मी दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मुझे स्टिल लगता है वो प्रॉपर पोजीशन है फ्लोरियन वर्ड्स की, ताकि वो कंबाइन कर पाए इसाक के साथ, और एल्स अगर एक अटैकिंग फुल बैक इन करके उसको मिलता है तो बढ़िया खेलेगा। बट आई थिंक आज का वो जो चेंज है ना, इट डिड नॉट वर्क इन फेवर ऑफ लिवरपूल अ लॉट। बट एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड में होने की वजह से, क्योंकि आपका मैकलिस्टर है, वो टेक्निकली बहुत सुप्रीम है, अच्छे वो चैलेंजेस को बीट एंड ऑल करेगा, बॉल लूज नहीं करता है। शोबोसलाई क्योंकि एट टाइम्स बॉल लूज कर रहा था, पोजीशन में ही इज़ नॉट वेरी नीट, मैकलिस्टर एड्स दैट नीटनेस। तो भाई ये चेंजेस यहाँ पे लिवरपूल ने किए, जो कि थोड़ा सा पहले तो मुझे लगता है कि अनस्टेबल किए लिवरपूल को, जब ये सारी चांसेस एथलेटिको मैड्रिड की बनी। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उनका गोल भी आया था जो एथलेटिको मैड्रिड ने मारा, वो भाई क्रेजी गोल, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट भाई देयर वाज अ चांस, ये चांस मेरे ओपिनियन में बेस्ट चांस थी यहाँ पे लिवरपूल के लिए। एंड ये कैसे आती है भाई, दिस इज हाउ व्हेन दे ब्रेक द अटैक ऑफ एथलेटिको। एंड भाई ये कैरी है, वर्ड्स का कैरी इनटू फ्लोरिया इनटू शोबोसलाई का अगेन पास आउटसाइड टू एकिटिके, और एकिटिके ने बॉल इनसाइड डाली। अब देखो यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, दोनों एक दूसरे के पोजीशन में आ रहे हैं। मे बी वर्ड्स कुड हैव मेड अ सेपरेट रन, तो यहाँ पे शोबोसलाई उसको पास कर सकता था। दिस टेल्स यू कहीं ना कहीं यार कि वर्ड्स ना 100% उसको पिच पे क्या करना है ना, वो बंदा समझा नहीं है। दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड चांस फॉर वर्ड्स। उसको पता नहीं बॉल के लिए क्यों जा रहा है, उसको अहेड रन डालनी चाहिए थी, शोबोसलाई उसको टच दे देता, सिंपल सी बात है, और वर्ड्स बॉडी बेंड करके फिनिश मार देता, क्योंकि दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग एट बायर लेवरकुसेन। बट व्हाट हैपेंस इज कि भाई चलो एटलीस्ट भाई बॉल का कुछ तो यूटिलाइजेशन हुआ, मिलती है साला को, एंड बूम ऑन द गोल पोस्ट। साला यहाँ पे गेम रैप अप कर सकता था भैया, यहाँ पे गेम खत्म हो जाता लिवरपूल के लिए। दे शुड हैव स्कोर्ड दिस गोल बिकॉज लिवरपूल एंडेड दिस गेम विद 7 बिग चांसेस क्रिएटेड, मिसिंग आउट 6 बिग चांसेस। 6 बिग चांसेस उन्होंने मिस करी इस मैच में, एंड दिस वाज द बिगेस्ट मेरे ओपिनियन में। एंड देन एथलेटिक के लिए भी कुछ चांसेस बनी। लोरेंटे वाज द गाय जो कि भाई साहब ही इज कमिंग एट दिस पोजीशन। हाँ पता नहीं यार, मतलब अपीयर टू मी कि ये कॉर्नर किक होना चाहिए। सिमियोने भी कह रहा था कॉर्नर किक है, बट यहाँ पे बॉल गोज आउट। बट ये है जो उसका शॉट था भाई, वॉली है भाई, ये क्लास है भाई साहब। और पता नहीं यार ये कैसा कोइंसिडेंस है, लोरेंटे जैसे प्लेयर्स को क्या हो जाता है यार, मतलब वन ऑफ दोस गाइस जो कि अक्सर स्कोर इतना नहीं करते हैं, बट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ओपोनेंट, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ग्राउंड, भाई लोरेंटे ने क्या वॉली मारी यार। ऑल्दो डिफ्लेक्शन है और ये सस्ता डिएगो फॉरलान, सेलिब्रेशन सुप्रीम। 80 मिनट पे आपने इक्वलाइजर मार दिया भैया, आपको और क्या चाहिए। प्लेसमेंट शॉट का प्यारा था, बट मैकलिस्टर से हल्का सा बॉल डिफ्लेक्ट हुई एंड रॉन्ग फुट कर दिया एलिसन को, एंड्स अप इन द गोल भाई। बट लास्ट में देखिए, अब ये एक ऐसा मोमेंट है ना जो कि गेम डिफाइनिंग मोमेंट है लिवरपूल के लिए। देयर आर टीम जो कि बहुत रेजिलियंट है, ठीक है। लिवरपूल की मेंटालिटी, मॉन्स्टर मेंटालिटी हम कहते हैं। व्हाई डू वी ऑफन कीप ऑन सेइंग दैट? पिछले मैचेस आप देखो, बोर्नमूथ देखो, न्यूकासल देखो, आर्सेनल देखो, बर्नली देखो, उन सारे मैचेस में आप देखोगे लिवरपूल को अंटिल द एंड फाइट दिखाते हुए, चाहे वो एंगुमोहा हो, चाहे वो साला की पेनल्टी हो, चाहे वो शोबोसलाई की फ्री किक हो, लिवरपूल नोज that they can get the job done, they can cross over the line if they show that last minute mentality as well। and ये है वो मोमेंट। यहाँ पे तुम देखो, मैं क्यों ये तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, सो दैट यू वुड नो कि कौन किसको मार्क कर रहा था, ठीक है। ली नोमार्ड इज ऑन वर्जिल वैन डाइक। ली नोमार्ड स्पेनिश टीम का स्टार्टर डिफेंडर सेंटर बैक है, ठीक है। अब तुम देखना यहाँ पे डिफरेंस क्लास का देखना। अब शोबोसलाई लेते हैं भाई, बहुत प्यारी 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 भाई बंदे ने सेट पीस डिलीवरी करी। वैन डाइक जंप्स अप, ही स्कोर्स पास देम 90+ मिनट, एनफील्ड इरप्ट्स एंड व्हाई शुडंट इट? बिकॉज भाई जब आपने ये कर दिया है भाई मेरे 90+ मिनट, होली शिट यार। और ये है मार्किंग, तुम यहाँ पे देखना भाई, अप्रिशिएट वर्जिल वैन डाइक अंटिल यू कैन। मैं बता रहा हूँ भैया, ये देखिए, ये है वैन डाइक, ये है वैन डाइक, ये है इनसाइड आते हुए, ये है वैन डाइक। होली शिट ब्रो, लुक एट दैट, सब कुछ कर डाला यहाँ पे ली नोमार्ड में, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया उसने वर्जिल वैन डाइक का। गल्फिंग क्रास का डिफेंस है यहाँ पे बिटवीन द टू डिफेंडर्स। ये है ली नोमार्ड, स्पेनिश स्टार्टिंग राइट सेंटर बैक, और ये हैं आपके डच सेंटर बैक इन। भाई ये फिनिश है भाई साहब, क्रेजी मैन, मजा आ गया। एंड लिवरपूल हैव डन द जॉब, बट लास्ट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनकी और मिली, एंड आई थिंक दे शुड हैव बीन रैप अप एंड कर्टेन्स डाउन होने चाहिए थे भाई। साला को उसका दूसरा असिस्ट मिलना चाहिए था, एकिटिके शुड हैव बरीड दिस यार। पता नहीं, गंदा मिस था भाई एकिटिके का। आई काइंड ऑफ फील लाइक कि कहीं ना कहीं ही वाज नॉट ऑन हिज सॉन्ग आज के मैच में, बिकॉज ही डजंट मिस दीस काइंड्स ऑफ चांसेस। सो भाई देखिए, अल्टीमेटली लिवरपूल स्टंबल तो करी इस मैच में, ठीक है, एंड दे केम अप अगेंस्ट अ गुड टीम जो कि आउट ऑफ द वे जाके लिवरपूल को एक्चुअली पिक बैक किया। सो मेरे लिए तो भाई एज अ न्यूट्रल वॉच इट वाज अ ग्रेट गेम, एंड आई वुड टेक दिस गेम एनी डे एट अ टाइम अनलेस इट इज माय टीम, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन लिवरपूल फैंस, मजा आया। बट व्हाट वेंट डाउन इन दैट बायर्न चेल्सी वाला मैच? चेल्सी अच्छा खेल रही थी भाई, स्टार्टिंग के जो उनके 15-20 मिनट थे ना ऑफ द प्ले, दे क्रिएटेड एक्चुअली गुड चांसेस, बट उन्होंने सेटअप क्या रखा था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एक बात मैं तुम्हें बताऊं चेल्सी की, यहाँ पे आई हैव नोटेड थिंग्स डाउन फॉर चेल्सी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए, इस टीम में 5 UCL डेब्यूटेंट्स हैं आज,
पहली बात, ठीक है। एंड देयर इज अ बिग गैप, बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस लीग एंड चैंपियंस लीग। एंड शायद आज एंजो मरिस्का को अपना लेसन मिल गया है कि दैट ही कांट बी दैट नाइव, एंड इसके प्लेयर्स ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। आपके डिसीजंस मोस्टली आपके साइड नहीं जाएंगे एक फुटबॉल मैच में। होती हैं भाई चीज़ें यार, रेफरी का वो इन्वॉल्वमेंट देखा तुमने ड्रॉप बॉल पे, होता है। तो आप स्टार्टल नहीं हो सकते। तो यही हुई चेल्सी अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 19 मिनट तक चेल्सी वर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। उन्होंने अच्छे चांसेस बनाए थे। इट फेल्ट लाइक कि भाई एंड टू एंड स्टॉप होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई को बायर्न है यार, वो भी अच्छी टीम है। बायर्न की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ तुमने क्या नोटिस करी, इनके टीम में 10 प्लेयर्स थे जो कि अपना चौथा मैच एक साथ खेल रहे हैं आज। और तुम टीम देखो चेल्सी की, देखो सब कुछ बदला हुआ है भाई। चालोबा टोसिन, ठीक है, गुस्तो आज राइट बैक हैं, रीस जेम्स हैं यहाँ पे, एंजो कैम खेल रहे हैं, कोल पामर राइट पे हैं, नेटो और जॉप, मल्टीपल चेंजेस हैं, ठीक है। और इस पूरी चेल्सी की टीम के नॉट जस्ट द स्टार्टिंग 11, पूरी कंबाइंड स्क्वाड के जो नंबर ऑफ अपीयरेंसेस है चैंपियंस लीग में वो 117 हैं। मानुअल नोयर के अकेले 150 के ऊपर हैं। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे, एक्सपीरियंस का, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। तो दिस प्लेज अ बिग पार्ट, एंड खासकर चैंपियंस लीग लेवल पे। उनका आज सिस्टम क्या था, कोल पामर खेल रहे थे राइट विंग पे, बट वो इनसाइड आ रहे थे, एंड गुस्तो ओवरलैप कर रहे थे उनको, सिंपल, ठीक है। और एंजो फर्नांडिस लेफ्ट हाफ स्पेस और कोल पामर राइट हाफ स्पेस में थे। अक्सर आप देखोगे आज के मैच में कोल पामर ड्रॉप कर रहे थे, इवन जॉब पेड्रो ड्रॉप कर रहे थे, ताकि दे विल रिसीव द बॉल डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर बैक्स, और ऐसा हो रहा था। और रॉबर्ट सैंचेस क्या कर रहे थे, अपनी बॉल को लॉन्ग हैक कर रहे थे, तो गुस्तो खुल रहा था पूरा, और रॉबर्ट सैंचेस सीधे डायरेक्ट जा रहा था, पूरे उनके स्टैनिसिच वाली साइड पे वो अटैक कर रहे थे, और गुस्तो को वो बॉल डाल लेता है ताकि वो सेकंड बॉल विन करेंगे और अटैक बनाएंगे। एंड इट काइंड ऑफ वर्कड, आप कह सकते हो, इन देयर फेवर। बट गेम जैसा एंड हुआ, 56% पोजीशन अल्टीमेटली बायर्न का था, मोर एक्सजी, 16 शॉट्स, 5 शॉट्स ऑन टारगेट। और तुम एक चीज नोटिस करो, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड 3 बिग चांसेस मिस। भैया देखो, सिंपल सी बात, बायर्न ने तोड़ा है चेल्सी को दबा के। अब चाहे तुम कुछ भी बात कर लो, एक्सपीरियंस की बात कर लो, तुम इमेच्योरिटी की बात कर लो, तुम मिस्टेक्स की बात करो, तीनों गोल जो बायर्न ने मारे वो गलती से आए हैं चेल्सी की, यस सर। बट भाई गलती करवानी भी तो होती है, तो वही हुआ, प्रेसिंग थी भाई बायर्न की यहाँ पे। एंड दिस बायर्न टीम स्लोली इज एक्चुअली कुकिंग। जो बायर्न ने आज फुटबॉल खेला है, गौर से सुनिएगा इस मेरे एनालिसिस को। पहला चीज, हैरी केन हैज बिकम जे थर्ड प्लेयर जो कि 2 टीमों के साथ मोर देन 20+ गोल्स मारे। दिस गाय इज अ चीट कोड। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर है भाई ये वर्ल्ड फुटबॉल में। इसके जो नंबर्स है ना, वो इतने अलग लेवल पे हैं कि भाई सुपरलेटिव्स आप खो देते हो टू डिस्क्राइब द प्लेयर लाइक हैरी केन। उसका रोल ऐसा अडेप्ट हुआ है ना इन द एब्सेंस ऑफ जमाल मुसियाला, मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में आगे। बट सबसे पहले कंपनी बॉल के लिए थोड़ी सी तालियां, बिकॉज कंपनी बॉल एक्चुअली इज कुकिंग। बुंडेसलीगा प्रोबेबली हम इतना नहीं देखते हैं, नाम गिल्टी भाई लोग। मैं सारे मैचेस बायर्न के नहीं देखा हूं अभी तक, प्रोबेबली 2 मैचेस देखा हूं बस, मैं 2-1.5 मैचेस देखा हूं मैं, बाकी मैं हाईलाइट देखा हूं। बट द थिंग व्हाट बायर्न इज एक्चुअली डूइंग, जैसे मैंने कहा, इनके पूरे 11 में से 10 प्लेयर्स थे हु हैव प्लेड टुगेदर 4 गेम्स, टोटल 5 मैचेस में से। सो दैट टेल्स यू कि समथिंग इज कुकिंग। व्हाट इज दैट लिटिल थिंग? द केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स इज क्रेजी। और अभी तुम देखोगे यहाँ पे गनाब्री कैम खेलते हैं। देयर वर टाइम्स जब कॉनराड लेमर इनसाइड आ जाते थे मिडफील्ड में, और यहाँ पे आपके थर्ड बैक बन रहे हैं जोशुआ किमिच। रिलायबिलिटी ऑन पोजीशनिंग, सॉलिड टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ड्रिल्ड है इन दीज प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कंपनी मजाक मस्ती करता है उनके साथ। कंपनी प्लेड अंडर पेप ग्वार्डियोला, वन ऑफ द ग्रेट थिंकर्स एंड इनोवेटर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। कुछ ना कुछ तो भाई सीप ऑफ करेगा भाई कंपनी में, इतना बड़ा सर है उसका, कुछ तो भाई होगा ना। एंड ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट एट बायर्न। इस सेकंड सीजन में बंदे का मुझे लगता है कि दे आर गोना डू समथिंग गुड। द ओनली प्रॉब्लम बीइंग दे स्टिल फील डिफेंसिवली थोड़ा सा वल्नरेबल, पेनिट्रेबल। आज उनकी प्रेसिंग क्या थी तुम देखोगे, वो क्या कर रहे थे, स्टैनिसिच को थोड़ा सा अलाउ कर रहे थे कि वो जंप अप करे और कोल पामर पे वो मार्किंग डाले। और आपके कॉनराड लेमर राइट बैक थे, ओली से राइट साइड डिफेंड कर रहे थे। एंड जो उनका कैंप था आज गनाब्री, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग सेंट्रली या 4-4-2 में हैरी केन के साथ साइड बाय साइड डिफेंड करने के बजाय वो बंदा लेफ्ट विंग डिफेंड कर रहा था। नाउ सरप्राइज तुम कहोगे बेटा इस टीम में से तो एक बंदा गायब है, वेयर इज आपका लुइस डियाज? भाई लुइस डियाज ये है, ये कोने में लुइस डियाज, हाँ जी, लेफ्ट बैक। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन, हैरी केन सेंट्रली मार्क कर रहे थे, 2 सेंटर बैक्स में से एक को वो पकड़ रहा था, और जो आपके 2 जो मिडफील्डर्स थे यहाँ पे, पावलोविच और किमिक, वो आपके 2 मिडफील्डर्स को मार्क करते हैं, रीस जेम्स और काइसेडो। ये पूरे मैच में हुआ है, सिमिलर तरीके से हुआ है, और वाइस वर्सा भी हुआ है। चेल्सी भी अपोजिशन इन 2 प्लेयर्स को मार्क कर रही थी। बट आप देखिए गनाब्री वाइड डिफेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट लुइस डियाज, दैट इज गनाब्री। और लुइस डियाज पीछे हैं, क्यों पीछे हैं? ताकि स्टैनिसिच क्लियरली कोल पामर को डिफेंड कर पाए। समथिंग ऑफ अ ट्विक दैट
कंपनी डिड। और एक एग्रेसिव प्रेस रहा टीम का, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टानिस से जंप किया कोल पामर पे, उपमेकानो जंप किए यहाँ पे एंजो के ऊपर। दैट लीव्स जो पेड्रो 1v1 विद जोनाथन टा। और ये देखो तुम्हें प्रूफ दिखाता है कहाँ है, ये है तुम्हारा लुइस डियाज, ठीक है, और ये है तुम्हारा स्टानिस जो कि कोल पामर के ऊपर चढ़ा हुआ है। भाई साहब एग्रेसिव प्रेस तुम देख रहे हो ना। देखो मूवमेंट्स भाई, चेल्सी ने देखो चांसेस बनाए, ये बहुत प्यारी चांस थी, कोल पामर ने इनसाइड बॉल डाला, एंजो की थर्ड मैन रन है। थोड़ी सी बायर्न का रेस्ट डिफेंस में अभी भी है दिक्कत, 19-20 की प्रॉब्लम है, और ये अच्छी चांस बनी थी। और यहाँ पे कौन डिफेंडिंग कर रहा है भाई, कॉनराड लेमर, क्योंकि कोल पामर भाई बूम टॉप। और ये भाई ब्लॉक देखो, एंजो को फर्स्ट टाइम शॉट लेना चाहिए था, बट भाई ये ब्लॉक है भाई, ब्लॉक टू सेव अ डायरेक्ट गोल। तो भाई पहला गोल तो आ गया यहाँ पे बायर्न का बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक, और वो ड्रॉप बॉल थोड़ा सा रेफरी के पैरों से लग गई थी वहां पे। एक दैट वाज समथिंग शेडी, आई एक्सेप्ट इट यार चेल्सी फैंस, समथिंग शेडी था, बट चैंपियंस लीग है, यू ऑफन सी दीस थिंग्स हैपन। तो चेल्सी के प्लेयर्स ना थोड़ा स्विच ऑफ कर गए थे उस मोमेंट पे, और जो पेड्रो इज द फर्स्ट गाय जो कि रिएक्ट करता है, स्प्लिट अवे होता है बिकॉज किमिक ने वाइड बॉल खेल दी थी, ओलिसे ने बीट किया, क्रॉस डाला, एंड यहाँ पे चालोबा का ओन गोल आ चुका था। बट द बिगर मिस्टेक वाज दिस, एंड दिस इज अगेन बायर्न प्रेसिंग, जिसकी वजह से चेल्सी ने गलती करी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेस कर रहे हैं ओली से, और देखो हेवी प्रेस हर जगह देखो मार्कर्स लगे हुए हैं आपके, एंड दिस इज कुकुरेयास बॉल जिसको कॉनराड लेमर ने डिफेंड करी। अब ये कह सकते हो थोड़ा सा लकी है कॉनराड लेमर का ये टच, ओलिसी का ये फ्लिक इनसाइड उसने किया, और डिसऑर्गेनाइज्ड है ना चेल्सी, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट कि कुकुरेया बॉल लूज करेगा अपने बिल्ड पे, बट सामने वाली टीम बायर्न म्यूनिख की भाई प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। और ये ओलिसी का एक होपफुल डिंक इनटू द बैक साइड था, और केन ने बॉल को उठाया, और यहाँ पे भाई काइसेडो, भाई दैट इज चीप यार। काइसेडो जिस लेवल का प्लेयर है यार, ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए। दैट इज डेफिनेटली अ पेनल्टी, रेफरी ने पेनल्टी दी। और भाई हैरी केन दादू जी ने भाई क्या ब्रिलियंट मारा, कॉन्फिडेंस ऊज आउट कर रहा है बंदे से यार, ये बंदा बदल चुका है मेरे भाई, क्रेजी लेवल पे फुटबॉल खेल रहा है। जो थर्ड गोल आया दिस इज अगेन थ्रू अ मिस्टेक, और फिर भी तुम प्रेसिंग देखो यहाँ पे, टू मैन मिडफील्ड यहाँ पे दबा रखी है, पावलोविच अगेन कोल पामर पे जंप कर रहे हैं, और ये है आपके चालोबा, ठीक है। चालोबा के पास ऑप्शन है पास करने का, उसने राइटफुल पास किया बायो गुस्तो को, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे आप कैसे लेट डाउन हो रहे हो, हेवी टच यहाँ पे गुस्तो का, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना पड़ा, और उसने बॉल पीछे फ्लिक कर दी कि भैया रीस जेम्स पास बॉल चली जाए, बट वो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर चली गई बॉल, हैरी केन को मिला, हैरी केन ने बूम गोल मार दिया, खत्म। मतलब What a finish from Harry Kane first of all, and now what I was talking about Kane, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूं यहाँ पे, बायर्न म्यूनिख का एवरेज पोजीशन तुम देखोगे ना, ये है उनका एवरेज पोजीशन ऑन द पिच, ठीक है। ये है आपके डायो उपमेकानो, ये है जोनाथन टा जो कि फर्स्ट हाफ के बाद चग ऑफ हो गए थे, येलो कार्ड ले लिया था, गंदा गेम है ना ताह का, पहले मैं बताऊं। दूसरा ये है हैरी केन, एंड नाउ हैरी केन का हीट मैप देखो भैया, बॉक्स में इधर 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 अपने बॉक्स में, भाई हैरी केन डिफेंस को स्प्लिट करके रिसीव करता है पासेस। हैरी केन का रोल मुसियाला के जाने के बाद बहुत चेंज हुआ है ब्रो, ही हैज बिकम द कंडक्टर, हार्ट बीट बन गया है वो उनकी। वो उनको गनाबरी को नहीं चाहिए कि वो ड्रॉप ऑफ करेंगे, गनाबरी स्टेज कहाँ पे, ये है गनाबरी आपका, ही रन्स इन द पिच, वो बहुत प्यारे तरीके से कंडक्ट करता है, बट इट इज एक्चुअली हैरी केन जो कि ऑफन एट टाइम्स एज अ स्ट्राइकर ड्रॉप करता है, व्हाइल ही हैज लुइस डियाज लेफ्ट से और ओलिसे आउटसाइड हिम, ताकि जब वो ड्रॉप करेगा ही विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ द पिच टू सी कि उनको रिलीज कर पाए। भाई ये क्वालिटी है हैरी केन की, एंड ये उसके गेम में बहुत बड़ा एडिशन है। ही हैज बीन ड्रॉपिंग मोर देन ही यूज्ड टू ड्रॉप एट स्पर्स, और अपने पहले सीजन में एट बायर्न एज वेल, टू जस्ट टू कंपनसेट दैट प्रोपगेशन ऑफ द प्ले। तो भैया ये हैरी केन है, आई थिंक इनफ जितना आप बात करो नहीं होता फॉर दिस गाय। एंड भाई अपना रॉबर्ट सांचेज के लिए थोड़ा सा खराब फील होता है, व्हाई, बिकॉज ही मेड सम क्रैकिंग सेव्स आज के मैच में। ये हैरी केन का शॉट उसने सेव किया, दिस वाज अनदर चांस जो कि भाई हैरी केन ने बनाई है, भाई कटबैक देखो भाई हैरी केन का क्वालिटी है, और ये ओलिसे का शॉट है जिसको भाई रॉबर्ट सांचेज ने भाई मर्क्यूरियल सेव किया भाई इस लॉन्डन ने, ये देख आहा भाई डेफिनेट गोल है भाई, ये क्लियर गोल है भाई, ओलिसे शुड हैव स्कोर्ड एंड ही डिजर्व्ड द गोल ऑफ हिज परफॉर्मेंस आज के मैच में, बट रॉबर्ट सांचेज वाज लाइक नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। बट बाबा एक बात तो है भाई, इस चेल्सी की टीम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कोल पामर इज नॉट वन ऑफ देम। एवरी बिग गेम ही शोज अप like Robert Sanchez, and यहाँ पे भी again this is his performance, runs in, carries the ball outside to Gusto, cut back, and भाई एक डेफ्थ फिनिश करिए बंदे ने। The only thing is कि भाई how well and how consistently can Enzo Maresca utilize Cole Palmer in their play, because if he's not showing up, because second half में redundant हो गया था कोल पामर थोड़ा सा, फर्स्ट हाफ में स्पेसेस मिल रही थी, सेकंड हाफ में स्पेस नहीं मिली थी कोल पामर को, एंड देन बोथ टीम्स मिस देयर चांसेस, खासकर बायर्न ने भी चांसेस मिस किए। और ये देखिए ये है हैरी केन जो लॉन्ग स्विच करते हैं ओलिसी को, ओलिसी की बॉल फॉर लेमर, और लेमर का शॉट है। भाई एक बात मैं बताऊं आपको, इस बायर्न की टीम में हेवी रोटेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग इन दिस टीम। हैरी केन ड्रॉप करेंगे,
बहुत पीछे वो बंदा आता है, इवन सेंटर बैक से वो बॉल रिसीव करता है, गोलकीपर से वो बॉल रिसीव करता है। दूसरी चीज़ तुम देखोगे ना, पोजिशनल रोटेशन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली ये टीम करती है। कॉन्राड लेमर गोज फॉरवर्ड एंड प्लेज एज अ स्ट्राइकर एट टाइम्स। आज के मैच में जब सचा बॉय आ गए राइट बैक पे स्टानिसिस की जगह पे, क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी, तो कॉन्राड लेमर लेफ्ट बैक चला गया। द टैक्टिकल फ्लूइडिटी इन दिस टीम इज स्कैरी। अभी हमें दिख नहीं रहा ना, लेट देम प्ले, लेट देम कुक। आज उन्होंने चेल्सी को हराया, दबा के हराया, ओन किया उन्होंने सेकंड हाफ में खासकर। चेल्सी हैड नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स टू इट, and this tells you कि Bayern slowly is cooking onto something, and they have still not got their best player by Jamal Musiala अभी भी out injured हैं, और ऑफ द बेंच आपके पास टॉम बिशप हैं, गोरिट्स्का आते हैं टू सी ऑफ द गेम, एंड आई थिंक दिस टीम इज कुकिंग एंड डूइंग समथिंग रियली वेल। बट भाई लोग, लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग बायर्न म्यूनिख। बट दूसरे मैचेस हुए, इंटर डिफीटेड आयाक्स 2-0, पीएसजी ने 4-0 तोड़ा भाई अटलांटा। होली शिट भाई, बारकोला का एक पेनल्टी मिस भी था, बट क्वारट्स्केलिया अमेजिंग परफॉर्मेंस, मार्किनियोस का गोल और रूइस का असिस्ट एंड ऑल है, मतलब बढ़िया बढ़िया गेम यहाँ पे पीएसजी का। टेबल पे अगर तुम देखोगे एट द मोमेंट, तो यू विल सी नॉट अ बिग सरप्राइज, पीएसजी टॉप है बिकॉज जीडी हाई है, ओनियन सैंड गिलोवा सेकंड पे है। यस सर, दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन भाई साहब, बड़ा डिफिकल्ट है भाई, डोंट आस्क मी टू से इट सेकंड टाइम। बायर्न थर्ड पे एंड राइट डाउन डेड ड्रॉप पे गेन, यहाँ पे अटलांटा, बिल्बाओ, अयाक्स है। होली शिट मैन, अगेन आज अब मेरी टीम का मैच है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन यार, बड़ा डर लग रहा है यार। अभी तक तो दूसरी टीमों का मैच हो रहा था, बढ़िया है, फन है, मस्ती है, लास्ट मिनट विनर्स हैं, ये वो हो रहा है बढ़िया, बट जब हमारी टीम खेलेगी यार तो फिर तो सिट्टी पिट्टी घूम रहेगी बॉयज़। तो आई विल जॉइन यू बॉयज़ आज हमारे स्ट्रीम पे रात में, न्यूकासल वर्सेस बार्सा। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मेरे दूसरे चैनल टॉक फुटबॉल ईटी पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, ज़रूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उस वाली वीडियो में हुई हैं। मैं ट्राई करूँगा, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा डायरेक्टली, तो तुम इसके बाद भी देख सकते हो, नहीं तो तुम चले आना मेरे दूसरे चैनल पे, यू कैन वॉच इट देयर। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आधा घंटे का वीडियो आपने देख लिया, हैट्स ऑफ यार। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।